हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो बेटा आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7, डेथ ऑफ अ पार्टनर। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। सीबीएसई में इससे पहले जो इसकी वेटेज रहती है बेटा, इसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता था। इस बार जो सिलेबस कट हुआ है उसमें ये चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक जो पेपर में आता था वो डिलीट कर दिया गया है। एक अकाउंट बनाना होता था जो पार्टनर बेटा, जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे तो एक डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना, जो पार्टनर मर रहा है उसका हमें अकाउंट बनाना होता था, तो वो टॉपिक काट दिया है। लेकिन उससे पहले बेटा कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं, उसकी हमें एंट्रीज पूछ सकते हैं, नॉर्मल गुडविल का क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो वो देखेंगे आज की क्लास में। लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। देखो, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। अच्छा, डेथ का मतलब क्या है पहले यही समझ लेते हैं बेटा। ए, बी और सी 3 पार्टनर थे। अब एक पार्टनर मर गया, सी, बचे कितने? 2। अब ए और बी चाहें तो वो बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, अगर वो ना चाहें तो बेटा बिज़नेस को बंद भी कर सकते हैं। देखो, जो चीज़ हम रिटायरमेंट में पढ़ के आए हैं वो आधे से ज़्यादा चीज़ें सेम है। बस जो अमाउंट निकालते हैं, जो बेटा डिजीज़ पार्टनर को हमने देना है, मतलब उसको तो नहीं देंगे, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा जो भी हम उसको पेमेंट करेंगे। बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस उसमें आएगा। बाकी आपकी बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेम, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल सेम, एडजस्टमेंट फॉर बेटा रीवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज वो भी सेम, वो रिजर्व्स के बैलेंस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो सब सेम ही चीज़ है। बस थोड़ा सा चेंज आएगा, वो देखेंगे क्या है। देखो, रिटायरमेंट वॉलंटरी होती है, ठीक है, कोई पार्टनर खुद से रिटायर हो सकता है, लेकिन जो डेथ होती है वो बेटा प्लान्ड नहीं होती, अनप्लान्ड होती है। रिटायरमेंट कोई पार्टनर चाहे बेटा खुद भी ले सकता है, मतलब वो प्लान्ड हो सकती है, लेकिन डेथ प्लान्ड नहीं होती। ठीक है बेटा, मौत आनी है एक दिन, जिस दिन आएगी किसी को पता नहीं है, अनहोनी कब हो जाए। तो ये चीज़ ध्यान रखना। टॉपिक जो है ऑलमोस्ट सेम ही है रिटायरमेंट की तरह। अगर आप लोगों को रिटायरमेंट क्लियर है, उसकी चीज़ें आती हैं, तो बेटा ये आपके लिए बस ऐसे चुटकी बजाते ही चैप्टर हो जाएगा। देखो अभी टॉपिक क्या क्या है। एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, ए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कुछ बात करूंगा, एक दो एग्जांपल पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, एडजस्टमेंट फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये रिजर्व्स का ट्रीटमेंट जो आता था, और एक डिटरमाइनिंग द अमाउंट ड्यू टू डिजीज पार्टनर, कि उसको कितना पैसा देना है, कि ये टॉपिक पढ़ने हैं। देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कुछ कैपिटल एडजस्टमेंट वगैरह का टॉपिक था, वो तो पहले ही कट चुका है, तो वो नहीं आएगा, तो यहाँ से हमने वो नहीं करना है। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब पहला टॉपिक ये आया। अब बेटा इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है गेनिंग रेशियो। सर हम गेनिंग रेशियो क्यों निकालते हैं? बेटा एक बात समझना मेरी ध्यान से। ए, बी, सी 3 पार्टनर थे। सी रिटायर नहीं, इस बार क्या होगा बेटा, मर जाएगा। रिटायरमेंट में हमने पढ़ा था ऐसे ही सेम केस, तो ये दोनों बेटा पार्टनर कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसे ही अब बेटा सी मर गया, सी टपक गया, बहुत बुरा लगा जी। अब ए और बी बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, तो जो सी का शेयर होगा वो ए और बी क्या करने वाले हैं, गेन करने वाले हैं। ए और बी सी का शेयर बेटा गेन करेंगे। तो गेनिंग रेशियो का अगर आपको फॉर्मूला याद हो, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, तो ये गेनिंग रेशियो का हमने फॉर्मूला सीख रखा है। कई बार बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालने के लिए भी आ सकता है। अब न्यू प्रॉफिट शेयर क्या होगा किसी पार्टनर का, अगर याद हो बेटा एक ओल्ड शेयर होता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयर था। ओल्ड शेयर में जैसे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे, जो बेटा रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे, जो सी से गेन करेंगे, तो जो भी बेटा वो गेन करेंगे डिजीज पार्टनर से, उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे प्रॉफिट शेयर टेकन ऑफ डिजीज्ड पार्टनर। सिंपल सी बात है। जो पार्टनर गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर की। अब क्या है, पहले क्या था, कितना गेन करा पता लग जाएगा। अब डेथ के टाइम पे गेनिंग रेशियो क्यों निकाल रहे हैं? देखो रिटायरमेंट के टाइम पे भी गेनिंग रेशियो निकाली थी। अब ए, बी, सी 3 पार्टनर थे। सी अगर बेटा मर गया तो इसका शेयर कौन टेक ओवर करेगा, कौन एक्वायर करेगा, ए और बी। तो सी का शेयर ये गेन करेंगे, इसलिए हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं।
ये कैसे निकलता था, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। अब न्यू प्रॉफिट शेयर, नया प्रॉफिट शेयर कैसे निकलेगा, कुछ ओल्ड शेयर, फॉर एग्जांपल ए का ओल्ड शेयर था, अब प्रॉफिट शेयर टेकन ऑफ डिजीज पार्टनर, मतलब जो सी का बेटा जो शेयर है ए को मिला होगा उसका बेटा वो नया शेयर बन जाएगा। ये बिल्कुल टॉपिक सेम है। मैं रिटायरमेंट के ही आपको बेटा बस क्वेश्चन करवा रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज करवा दूंगा ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जाए कि हम पहले क्या पढ़ के आ चुके हैं। देखो अभी नई बुक है, नई बुक में टॉपिक अलग अलग करके दे रखे हैं, तो यहाँ पे बेटा क्वेश्चंस इन टॉपिक के नहीं है, वो रिटायरमेंट से ही कवर कर रखे हैं। पुरानी बुक अगर किसी बच्चे के पास है तो आपके पास उसमें वो क्वेश्चंस दे रखे होंगे। अब देखो टॉपिक मैं डेथ का करवाऊंगा, मतलब बेसिकली मेरे को तो ये रेशियो रिवाइज करवानी है, तो मैं एक एक दो दो क्वेश्चन हर किसी के करवा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो। मैं इलस्ट्रेशन 1 करवा रहा हूँ, ये आपकी चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट की ही है, बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन चेंज करवा दूंगा। इलस्ट्रेशन 1, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स। बेटा ए बी और सी क्या है, पार्टनर्स है। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2, 2/5 to 1/10। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इफ ए, वहाँ क्या लिखा है, रिटायर्स, अब रिटायर्स नहीं, ए डाइज, अब बेटा ए मर रहा है। अब देखो सबसे पहले इस रेशियो को नॉर्मल कर लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे 10, तो 5:4:1 की रेशियो आ जाएगी। तो केस 1, ए डाइज, अब बेटा ए मर गया। देखो मैंने आपको एक चीज़ पहले सिखा रखी है, ए बी सी 3 पार्टनर थे, A:B:C की रेशियो कितनी थी, 5:4:1। अब ए मर गया, शेयर काट दो, कुछ नहीं बोला, कोई रेशियो नहीं गिवन, कुछ नहीं गिवन, तो जो ओल्ड रेशियो होती है रिमेनिंग पार्टनर्स की, वही उनकी क्या बन जाती है, गेनिंग रेशियो, वही उनकी क्या बन जाती है, गेनिंग रेशियो। यहाँ पर भी सेम ही चीज़ है जैसे रिटायरमेंट में सीखी थी। अब गेनिंग रेशियो बी और सी की 4:1 बन जाएगी। ये क्यों आता है, क्योंकि बेटा वो ओल्ड पीएसआर में ही क्या करते हैं, गेन करते हैं जब कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती। ऐसे ही अगर मैं केस बी लूँ, बी डाइज, तो बेटा A:B:C रेशियो क्या थी, 5:4:1, बी का शेयर हटा दो। अब ए और सी की जो गेनिंग रेशियो है वो क्या आ जाएगी, 5:1। सिंपल सा ट्रीटमेंट है, जो पार्टनर रेट मर रहा है बेटा उसको शेयर हटा दो, बाकी जो बच गया वही गेनिंग रेशियो बन जाती है। केस सी, मैं बोलता हूँ सी डाइज, तो A:B:C की रेशियो क्या थी, 5:4:1, तो ए और बी की जो गेनिंग रेशियो है वो क्या आ जाएगी, 5:4। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नॉर्मल सा केस है जैसे रिटायरमेंट में सीखा था, सेम ही ट्रीटमेंट यहाँ पर होगा, जैसे 5:4:1 की रेशियो थी। अब अलग अलग केसेस दे रखे हैं बेटा, ए डाइज, बी डाइज, सी डाइज। अब ए मर गया, ए का शेयर हटा दो, बाकी जो बच गया ये यही इनकी गेनिंग रेशियो, कुछ नहीं बोला, यही इनकी न्यू पीएसआर बन जाती है, क्योंकि बेटा वो क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो, ये इनकी ओल्ड रेशियो थी, ओल्ड शेयर में ही गेन करेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन जब गिवन नहीं होती। तो ये एक क्वेश्चन था, बस सिंपल सा था, जो मर रहा है उसका शेयर हटा दो, बाकी बच गया वही उनकी गेनिंग रेशियो बन जाएगी। ये सिंपल सा क्वेश्चन, सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, वो नहीं करवा रहा हूँ मैं। इलस्ट्रेशन 2 पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन 2 ये अभी भी रिटायरमेंट की ही है, लेकिन हम डेथ के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे क्योंकि मेरे पास अभी सामने क्वेश्चन इसके नहीं पड़े हैं। इलस्ट्रेशन 2 है रिटायरमेंट के क्वेश्चन, मैं लेकिन डेथ के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहा हूँ। A, B and C are sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2। A:B:C की रेशियो गिवन है 5:3:2। उसने बोला B रिटायर्स, वहाँ पर था, अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ बेटा, B डाइज, B मर गया।
हिज प्रॉफिट शेयर, हिज प्रॉफिट मतलब बेटा जो बी का शेयर है, इज टेकन बाई ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1। जो बी का शेयर है, बी का शेयर है कितना, 3/10। वो कह रहा है इसको एक्वायर कर रहे हैं ए और सी, इस बी के शेयर को 3/10 को एक्वायर कर रहे हैं ए और सी इन द रेशियो ऑफ 2:1। मतलब 2/3 कौन लेके जा रहा होगा, ए। 2/3 किसका, बी के शेयर का, तो बी का शेयर कितना था, 3/10। और 1/3 कौन लेके चला जाएगा 3/10 का, ये 1/3 बेटा 2:1 की रेशियो में एक्वायर कर रहे थे ए और सी, तो सी कितना एक्वायर करेगा, 1/3 किसका, बी के शेयर का। तो ए ने कितना एक्वायर करा, 6/30, और सी ने कितना एक्वायर करा, 3/30। अब इनका क्या निकालना है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो न्यू पीएसआर निकालनी है। न्यू पीएसआर मैंने कैसे बताया था बेटा, ओल्ड शेयर प्लस शेयर टेकन फ्रॉम डिजीज्ड पार्टनर। जो बेटा बंदा मर रहा है उसे कितना, देखो ए का ओल्ड शेयर था कितना, 5/10। ए का ओल्ड शेयर था 5/10 प्लस कितना एक्वायर करा, 6/30, 6/30। एलसीएम ले लो, 30, 15 + 6, 21/30। ऐसे ही बेटा सी का शेयर देखो, ओल्ड शेयर कितना था सी का, 5:3:2 था, 2/10। उसको बेटा उसने एक्वायर कितना करा था, बी के शेयर का 1/3 मतलब 3/30, 3/30, 30 एलसीएम ले लिया, +3, 9/30। तो बेटा न्यू पीएसआर कितनी आ जाएगी, 21:9, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9। तो ए और सी की न्यू पीएसआर क्या आ गई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी 7:3। काम खत्म। वहाँ पर भी बेटा सेम ही चीज़ आई है, तो नया कुछ भी नहीं है, ये अभी तक वही चीज़ है जो हम करके आ चुके हैं। तो आप वहाँ से अगर किसी को कोई दिक्कत है रिवाइज कर सकते हो अलग अलग केसेस। वहाँ बेटा मैं सारे केसेस आपको करवा कर आ चुका हूँ, तो मैं इसकी दोबारा प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूँ। आप वहाँ से रेशियो प्रैक्टिस कर सकते हो, हमने एडमिशन में भी करी है, यहाँ पे भी रिटायरमेंट में करके आए हैं, तो दोबारा इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सारे केसेस का जैसे जैसे क्वेश्चन में कुछ आएगा तो बेटा हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ये हमने बस मैं आपको सिर्फ रिवीजन करवाई है कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ें होती थी, तो बस इसलिए मैंने आपको ये रिवाइज करवा दिया है। नेक्स्ट जो टॉपिक मैंने बोला था वो क्या था बेटा, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। सेकंड टॉपिक जो था वो था एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। मैं फिर से बोलूँगा बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली क्या होता है पेपर में, अब देखो जैसे आपके एमसीक्यू आ रहे हैं तो एमसीक्यू फॉर्म में, तो बेटा 1 to 3 मार्क्स का आपका ये टॉपिक कवर हो सकता है। गुडविल के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं पेपर में, एडमिशन से भी आते हैं, रिटायरमेंट से भी आते हैं और डेथ से भी आते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखो, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब ट्रीटमेंट पहले आप क्या पढ़ के आए थे, सर देखो आपने बताया था ए बी सी 3 पार्टनर हैं, अब बी टपक गया, तो बी का शेयर कौन एक्वायर करता है, ए और सी। तो ए और सी ना सर गेन करते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल गेन करते हैं सर। गेन करेंगे तो ये बी पहले वहाँ पे होता था रिटायरिंग पार्टनर, अब यहाँ पे है डिजीज पार्टनर, तो अब उसको वो कंपनसेट करेंगे, उसको मतलब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बेटा मरने के बाद वो तो पैसा कलेक्ट करने आएगा नहीं, तो जो भी उसका लीगल हियर मतलब जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनी होगा उसको पैसा मिल जाएगा। तो अब क्या करेंगे बेटा, वहाँ पे मैंने आपको एक जर्नल एंट्री सिखाई थी, जब ए और सी बी के मरने से गेन करेंगे तो आज की डेट में बेटा बी को क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो इनका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, कम होगा। एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट,
गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो गेन कर रहा है उसको डेबिट कर दो, उसका कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा। टू में बेटा अभी तक हम लिखते थे रिटायरिंग पार्टनर, यहाँ पर आ जाएगा टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर मर रहा है उसका बेटा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हम उसके अकाउंट में पेमेंट डाल देंगे, उसको पेमेंट मिल जाएगी। तो सेम ही ट्रीटमेंट है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये भी बेटा सेम ही चीज़ है, कैसे निकलती थी वो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, दिखा देता हूँ। इलस्ट्रेशन 13 निकाल लो। ये इलस्ट्रेशन 13 बेटा अभी बुक की नहीं है, अभी ये जो मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये रिटायरमेंट के ही हैं 6.9, मैं थोड़ा चेंज करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये हो जाए। इसके बाद अभी पीछे गुडविल के क्वेश्चन है, रेशो के क्वेश्चन है, रेशो के भी करवाऊँगा। गुडविल के क्वेश्चन अभी हम उसको नहीं कर सकते, इसलिए नहीं करवा रहा हूँ। देखो, सुरेंद्र, रमेश एंड नरेश एंड मोहन आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1 सुरेंद्र, रमेश, नरेश, मोहन, रेशियो है 2:1 ऑन द रिटायरमेंट ऑफ नरेश। अब मैं कह रहा हूँ ऑन द डेथ ऑफ नरेश गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 72,000। जो फर्म की गुडविल है, फर्म्स गुडविल कितनी, अब यहाँ पे जो मर रहा है बेटा वो नरेश मर रहा है, ध्यान रखना। फर्म की गुडविल है कितनी, 72,000। सुरेंद्र, रमेश एंड मोहन डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, मतलब बेटा न्यू पीएसआर गिवन है, न्यू पीएसआर ऑफ सुरेंद्र, रमेश एंड मोहन कितनी गिवन है, इक्वली बेटा 1:1:1। पास द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। सबसे पहले हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे निकलती है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। सुरेंद्र, न्यू शेयर कितना था 1/3 माइनस ओल्ड शेयर कितना था 2/6, तो इसका शेयर आ जाएगा 0। फिर बेटा रमेश का शेयर कितना था 1/3, ओल्ड शेयर कितना था 1/6, एलसीएम लेंगे 6, 2 - 1, ये आ गया 1/6। नरेश मर गया था, बचा मोहन 1/3 माइनस 1/6, बेटा इसका भी 2 - 1, ये आ जाएगा 1/6। तो गेनिंग रेशियो क्या आ गई 1:1। तो गेनिंग रेशियो ऑफ रमेश एंड मोहन ये आ जाएगी 1:1। फिर से देख लो, मैंने अभी तक बस गेनिंग रेशियो निकलवाई है। उसके बाद ये जो भी बेटा एंट्री होती थी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इस बार टू डिजीज पार्टनर, उसको मिलेगा। ये एंट्री हमेशा गेनिंग रेशियो में होती थी, ध्यान रखना। तो ये एंट्री गेनिंग रेशियो में होती है, इसलिए हमने गेनिंग रेशियो निकाली। अब इस बार बेटा गेन कौन कर रहा है, रमेश और मोहन, और मर कौन रहा है, नरेश। तो एंट्री बोली गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेन कौन कर रहा था, रमेश, कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये दोनों कंपनसेट करेंगे बेटा डिजीज पार्टनर को, मर कौन रहा है, टू डिजीज पार्टनर, वो कौन था बेटा, नरेश। तो टू नरेश कैपिटल अकाउंट। 72,000 फर्म की गुडविल थी, 72,000 फर्म की गुडविल थी। नरेश का ओल्ड शेयर था 2/6, नरेश का ओल्ड शेयर था 2/6। तो यहाँ पर ये आ गया 24,000,
इसकी गुडविल का शेयर कितना आया 24,000। तो अब इसको कौन कंपनसेट करने वाला है? देखो नरेश को पैसा मिलेगा तो कैपिटल अकाउंट बढ़ाएंगे, तो नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट मतलब सॉरी क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कंपनसेट को लेकर रमेश और मोहन तो उनका कैपिटल अकाउंट कम होगा तो वो इसलिए डेबिट हो रहा है। अब गेनिंग रेशियो इक्वल आई थी तो 12,000 और 12,000 सेम ही ट्रीटमेंट है, जो चीज़ पहले सीख के आ रखे हैं वही हो रहा है। देखो मेरे पास एक दूसरी बुक भी रखी हुई है तो एक क्वेश्चन इसका करवा देता हूँ। क्वेश्चन देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 है ये। A, B and C were partners sharing profits in the ratio of 2:3:4. On 15th March 2003, B died and the new profit sharing ratio of A and C was 5:4. तो A, B, C की बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:4 गिवन थी। 15 मार्च 2003 को B मर गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 5:4। कह रहा है ऑन B's डेथ द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट was valued at 75। तो बेटा फर्म की गुडविल है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। ठीक है जी, कर लेते हैं। अभी क्वेश्चन मैंने ही करवा दिया ऐसे ही। A:B:C की जो रेशियो थी वो 2:3:4 गिवन थी। B died on 15th March 2003। इससे कुछ लेना देना नहीं है अभी, मतलब B मर गया बस इससे लेना देना है। न्यू PSR गिवन है किसकी, A और C की, वो गिवन है 5:4। और फर्म की जो गुडविल है, फर्म्स गुडविल उसने बोला था वो कितनी है 75,000। सबसे पहले क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे निकलती है जी, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ए का गेनिंग शेयर कितना है बेटा, देखो न्यू शेयर कितना 5/9, 5/9। ए का ओल्ड शेयर कितना था 2 और 3, 5 और 4 9, 2/9 ये आ जाएगा 3/9। ऐसे ही सी का 4/9 माइनस 4/9, तो बेटा ये तो नील आ गया, इसका तो कुछ है ही नहीं, मतलब सी गेन नहीं कर रहा। गुडविल की एंट्री कैसी खाई, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो पार्टनर गेन करता है तो वो कंपनसेट करेगा डिजीज पार्टनर को, तो इसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसका कैपिटल अकाउंट कम होगा जब भी डेबिट हो रहा है। ये कंपनसेट करेगा किसको, बी को, क्योंकि बी मर रहा था। तो टू डिजीज पार्टनर होता है तो मर कौन रहा है, बी, टू बीज कैपिटल अकाउंट। फर्म की गुडविल थी 75,000, बेटा 75,000 फर्म की गुडविल है, बी का शेयर नहीं है। बी का शेयर बेटा इसको पहले ओल्ड शेयर से मल्टीप्लाई करो। बी का शेयर था 3/9 का, 3/9 का, तो ये बेसिकली 1/3, 1/3 तो 25,000। 25,000 बी को मिलने हैं, अब वो देगा गेनिंग पार्टनर। गेन कौन कर रहा था, सिर्फ ए, तो 25,000 कौन पे करने वाला है, ए पे करने वाला है किसको, बी को। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे इलस्ट्रेशन 15। उससे पहले आपको एक चीज़ याद दिलवाता हूँ बेटा, एक एग्जिस्टिंग गुडविल का टॉपिक होता था। किसका टॉपिक होता था, एग्जिस्टिंग गुडविल का। तो मैं इसको ऐसे लिखूँ, व्हेन गुडविल एग्जिस्ट्स इन द बुक्स। जब गुडविल क्या करती है, एग्जिस्ट करती है बुक्स के अंदर। तो मैंने बताया था, गुडविल के लेक्चर्स आप देख चुके हो, कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंस शीट के अंदर गुडविल होती है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल बिल्कुल भी कतई नहीं होती। वो कौन सी होती है, परचेज गुडविल, जिसके लिए हमने कंसिडरेशन पे करी है।
तो उसको अब हैंड टू हैंड पहले क्या करते थे, राइट ऑफ, गुडविल एसेट है, राइट ऑफ होगा तो क्रेडिट। 2 में क्या करते थे, गुडविल अकाउंट और डेबिट करते थे बेटा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये जाता था ओल्ड पीएसआर में, ये जो डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में, ये ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट होगा एग्जिस्टिंग गुडविल की जो वैल्यू है। उसके बाद जब डेथ के टाइम पर जो भी गुडविल होगी फर्म की, वो अभी एंट्री सिखाई क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग नहीं डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर मर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर हम 15 कर रहे हैं, ये भी रिटायरमेंट की है लेकिन हम इसको थोड़ा चेंज कर लेंगे। पेज नंबर है 6.12, चेंज कर लेंगे, है रिटायरमेंट का, डेथ में कन्वर्ट कर लेंगे। X, Y and Z are partner sharing profits in the ratio of 2:3:5. X is to Y is to Z. रेशियो गिवन है 2:3:5। गुडविल एग्जिस्ट इन देयर बुक्स एट 50,000, मतलब एग्जिस्टिंग गुडविल कितनी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बेटा अपीयर करती है, तो ये एग्जिस्टिंग गुडविल है 50,000, तो पहले इसको राइट ऑफ करना है। एक्स डाइज, अब बेटा वहाँ रिटायर लिखा हुआ है, तो एक्स डाइज एंड ऑन द डेट ऑफ एक्स डेथ गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 45,000। फर्म के बेटा जब एक्स मर रहा है, एक्स टपक गया बहुत बुरा हुआ। तो इसी के लिए कोई बेटा पार्टनर मर गया है, 2 मिनट का मौन व्रत रखेंगे। चलो मजाक कर रहा हूँ, कोई नहीं बेटा। 45,000 फर्म की गुडविल उसकी डेथ के टाइम पे है। एक्स एंड वाई एंड जी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। न्यू पीएसआर भी गिवन है, इस बार मर रहा है एक्स। न्यू पीएसआर वाई और जी की 1:1। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था बेटा एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ करते हैं। एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री ऊपर लिखी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। हर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगी, डेबिट होगी, मतलब एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट, जी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल क्या हो जाएगी, राइट ऑफ। जो एग्जिस्टिंग गुडविल थी अपीयर करती थी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो कितनी थी, 50,000। इसको बांटना है बेटा ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो आप लोग चेक कर सकते हो, 2:3:5। तो 50,000, एक्स का शेयर कितना, 2/10, तो ये आ जाएगा बेटा 10,000 का। 50,000 3/10, ये आ जाएगा 15,000। और 50,000 का एक कर देंगे 5/10, ये आ जाएगा 25,000 का। ये हमने क्या करा, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। अब उन्होंने बोला कि बेटा फर्म जब कौन मतलब एक्स मर रहा है, तो उस टाइम पे फर्म की गुडविल कितनी, 45,000 की। तो अब उसको राइट ऑफ करनी बेटा, ये तो देखो ओल्ड पीएसआर में चली गई, वो जाती है गेनिंग रेशियो में। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। उन्होंने बोला था वाई और जी की न्यू पीएसआर कितनी गिवन है, चलो मैं दोनों लिख देता हूँ। ओल्ड पीएसआर गिवन थी 2:3:5। न्यू पीएसआर गिवन थी 1:1, एक्स और जी की। तो वाई का बेटा गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। अब जब फ्यूचर शेयर
प्रॉफिट्स बेटा क्या कर रहे थे, फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली शेयर कर रहे थे लॉसेस को, तो इसका y का 1/2 माइनस y का ओल्ड शेयर कितना 3/10, एलसीएम ले लेते हैं जी 10, 5 माइनस 3 कितना आ गया 2/10, ऐसे ही z का निकाल लो 1/2 माइनस 5/10, ये क्या आएगा 0 आएगा, कैसे आएगा देख लो, एलसीएम लोगे 10, 1/2 बेटा 5 माइनस 5, तो ये 0/10 क्या आ जाएगा 0। अब चलो देख लो पहले बेटा, फिर टाइम नहीं मिलता नोट करने का, बहुत जल्दी हो जाता है, अच्छे से देख लो। ओल्ड पी एस आर ये रहा, न्यू पी एस आर ये रही, वाई न्यू माइनस ओल्ड, जेड न्यू माइनस ओल्ड 0। अब गेन इस बार सिर्फ 2/10 का कर रहा है वाई, तो एंट्री क्या सिखाई थी, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेन कौन कर रहा है वाई, तो वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर, मतलब वर्क कौन रहा था, मर गया एक्स, एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, समझ रहे हो ना आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं बेटा। फर्म की गुडविल इस टाइम पे थी 45,000, हम पहले x का शेयर निकालेंगे, x का ओल्ड शेयर कितना है 2/10, तो मल्टीप्लाई कर दो कितने से 2/10, ये आ जाएगा 9,000। जब गेन ही कौन कर रहा है y, तो बेटा 9 का 9,000 y ही पे करेगा x को। मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा, देख लो भाई देख लो, बाद में बोलोगे। ये कुछ ऐसे गुडविल के टॉपिक हमने कर रखे हैं, तो वही रिवाइज करवाए हैं अभी तक, जो रिटायरमेंट के थे डेथ में कन्वर्ट करके कर लिए। अब डेथ के थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। डेथ में देखो गुडविल के क्वेश्चन हैं, लेकिन अभी जब हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे तो उसमें बेटा एक प्रॉफिट निकालना आएगा कि कैसे प्रॉफिट निकालते हैं, तो वहाँ पर उसके बारे में बात करेंगे, गुडविल के क्वेश्चन की आज बात नहीं करेंगे। आज सिर्फ हम न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं, और कुछ ट्रीटमेंट में रिजर्व्स की एंट्री सिखाऊंगा आपको, जो आपने पहले सीख रखी है। तो डेथ के ही पेज नंबर 7.29 क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। वैसे सिखा चुका हूँ, आप लोगों को आता है, लेकिन फिर भी कोई नहीं, मैं करवा देता हूँ बेटा। A, B and C were partners sharing profits and losses in the ratio of 1/2, 2/5 is to 1/10। इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 5:4:1। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इफ C डाइज। अगर किसी को याद हो बेटा, ये सबसे पहला क्वेश्चन मैंने ऐसा ही करवाया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था जो रिटायरमेंट जैसे करवाया था। अब बेटा C मर रहा है, इसकी क्या निकालनी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कुछ नहीं बोला। देखो बेटा A:B:C रेशियो क्या थी 5:4:1, C मर गया, C का शेयर काट दो। A:B बेटा यही इसकी गेनिंग रेशियो होती है, बोला नहीं है मैं फिर भी बता रहा हूँ, गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो, या न्यू रेशियो भी लिख सकते हो, ऑफ A एंड B। बेटा वो आ जाएगी 5:4, क्योंकि वो ओल्ड रेशियो में शेयर करेंगे, कुछ भी नहीं बोला है। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था, यहीं पर ख़त्म हो गया। देख लो एक बार, पहले भी कर चुके हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं करना था यहाँ पे। फिर से बता देता हूँ, ABC 3 पार्टनर थे, 5:4:1 की रेशो नॉर्मल कन्वर्ट कर ली थी।
सी मर गया, न्यू रेशियो निकालनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, कुछ भी नहीं, क्या एक्वायर कर रहे हैं, गेन रेशियो भी बेटा सेम आती है 5:4 ओल्ड रेशियो वाली, और यही न्यू PSR बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। 2 का बेटा फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले। शिव, मोहन एंड हरी वर पार्टनर्स इन द फर्म इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:5:4। शिव, मोहन इज टू हरी, 3 पार्टनर है, 5:5:4 की रेशियो है। मोहन डाइड एंड हिज शेयर वॉज टेकन बाई शिव, टेकन इक्वली बाई शिव एंड हरी। मोहन डाइड, बेटा मोहन टपक गया। कह रहे हैं जो इसका शेयर है वो कौन एक्वायर कर रहा है, कौन ले रहा है, टेकन बाई शिव एंड हरी इक्वली, मतलब हाफ हाफ। एक बात बताओ, प्रॉफिट शेयर या शेयर ऑफ मोहन टेकन बाई शिव और हरी। देखो शिव का शेयर कितना बेटा वो टेक ओवर कर रहा है, मोहन का शेयर कितना है 5, और 5 10 और 4 14, 5/14 ये मोहन का शेयर है। उन्होंने बोला इक्वली एक्वायर कर रहे हैं, मतलब हाफ शिव ले जाएगा हाफ हरी ले जाएगा, तो 5/14 का हाफ मतलब 5/28। तो प्रॉफिट शेयर ऑफ मोहन टेकन बाई शिव कितना 5/28। ऐसे ही हरी कितना ले जाएगा सर, 5/14 उसका शेयर है, इसको कौन एक्वायर कर रहा है, हरी, हाफ इक्वली है ना, तो बेटा 1:1 की रेशियो में लेके जाएंगे ना, खुद सोचो, तो हाफ ही ले जाएगा 5/28 आ गया। अब हमें निकालनी क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू शेयर कैसे निकलेगा बेटा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सबसे पहले देखो शिव का न्यू शेयर कैसे निकालोगे, ओल्ड शेयर प्लस शेयर टेकन फ्रॉम मोहन, जो मोहन से टेक ओवर कर लिया। शिव का ओल्ड शेयर था 5/14 प्लस इसको बेटा कितना मिला 5/28 किससे, मोहन से, एलसीएम इज 28 2, तो 10 + 5 ये आ गया 15/28। ऐसे ही बेटा किसका, हरी का ओल्ड शेयर कितना था 4/14, 4/14 प्लस इतने 5/28 इक्वली एक्वायर करता, 5/28 सेम ही आया था, किसने एक्वायर कर लिया, हरी ने, किससे, मोहन से, एलसीएम 28, तो 8 + 5 ये आ गया 13/28। तो न्यू PSR क्या आ जाएगी 15:13, चेक कर लेना। पहले ही ऐसा क्वेश्चन करवाया था, तो ओल्ड शेयर जो भी होता है, जितना भी शेयर बेटा टेक ओवर करता है कौन, कोई ओल्ड पार्टनर, उसको ऐड कर देते हैं, उसका न्यू शेयर निकल जाएगा। समझ आ गया होगा सबको। इसी के साथ इसका बी पार्ट देखना, P, Q and R were partner sharing profit in the ratio of 5:4:1। P/Q/R इसकी रेशियो है 5:4:1। कह रहा P डाइड, पे तू क्यों चला गया भाई, तो भाई क्यों चला गया तू, बेटा देखो P मर गया, न्यू PSR निकालनी है भाई, कुछ करना ही नहीं है, 4:1 दिख रहा है, यही क्या है न्यू PSR, काम खत्म। अब ये किसकी है, न्यू PSR ऑफ Q and R
क्यू और आर के बेटा जो शेयर बच जाता है काट पीट के भाई रेशियो आ जाती है, कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन 3, R, S and M are partner sharing profit in the ratio of 2/5, 2/5, 1/5. तो R is to S is to M, बेटा 2/5 is to 2/5 is to 1/5। ये बेसिकली रेशियो हो गई 2:1, R is to S is to M। M died, कौन मर गया? M। And his share is taken by R and S in the ratio of 1:2। M मर गया और जो इसका शेयर बोला एंड हिज शेयर, उसका शेयर कितना? M का शेयर था बेटा 1/5, उसको एक्वायर कर रहे हैं किस रेशियो में? R और S 1:2 की रेशियो में। न्यू पैसा निकालनी है, ठीक है जी। प्रॉफिट शेयर ऑफ M टेकन बाय, बेटा देखो R कितना लेके जाएगा, उसका शेयर देखो बेटा 2:1 की रेशियो थी R:S:M की। M का शेयर था 1/5, 1/5 का एक्वायर कर रहे हैं R और S किस रेशियो में? 1:2। तो 1/3 R ले जाएगा, मतलब 1/15 एक्वायर कर लिया किसने? M के शेयर का R ने एक्वायर कर लिया 1/15, उसने बोला था उसके शेयर का। तो M का शेयर कितना? 1/5 किस रेशियो में? 1:2। तो बेटा 1/3 को ले जाएगा R, और ऐसे ही S 1/5 का इंटू 2/3 कौन एक्वायर कर लेगा? S। तो ये बेटा रेशियो कितनी आ जाएगी, मतलब इसका शेयर कितना आ जाएगा? 2/50। अब निकालनी है न्यू PSR। न्यू शेयर कैसे निकालोगे? अभी सिखाया था, ओल्ड शेयर प्लस प्रॉफिट शेयर टेकन फ्रॉम डिजीज पार्टनर, वो कौन था? M। R का ओल्ड शेयर था 2/5, R का ओल्ड शेयर था 2/5, 2:1 की रेशियो थी। M से उसने कितना एक्वायर करा? R ने, ये निकाला हमने बेटा 1/15, 50 3 6 प्लस 1, ये आ गया 7/15। ऐसे ही S का ओल्ड शेयर था 2/5, उसने कितना एक्वायर करा? 2/15, तो 2/15। तो न्यू शेयर ऑफ या न्यू प्रॉफिट शेयर ऑफ R and S इज इक्वल्स टू 7:8। ये इनकी न्यू रेशियो आ गई। समझ आ गया होगा यहाँ तक? बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है जैसे भी ऊपर वाला करा, बस वो 2:1 की रेशियो में एक्वायर कर रहे हैं, तो वो आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन 4 ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 मैं करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करें क्वेश्चन 5। ए पार्ट, W, X, Y and Z are partner sharing profit in the and losses in the ratio of 1/3 1/6, 1/3, 1/6, 2:1, 2:1। देखो LCM 6 से बराबर करना है,
तो इंटू 2 कर दो तो ये 2/6 हो जाएगा। जो दिखा देता हूँ, 2/6, ये 1/6 सही था, ये 2/6 कर दो, ये 1/6 कर दो, तो 2:1:2:1 की रेशियो आ जाएगी। कह रहा है वाई डाइड, कौन टपक गया भाई? वाई, यहाँ से कट, वाई डाइड and W, X and Z decide to share future profits and losses equally. New PSR, W is to X is to Z, बेटा ये दे रखी है इक्वली, डैट इज 1:1:1। अब हमें निकालना है कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। वैसे आप लोग ये कर सकते हो क्वेश्चन, चलो कोई नहीं, करवा देता हूँ, स्टार्ट करवा ही दिया है तो। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। W का न्यू शेयर था 1/3, माइनस कर दो ओल्ड शेयर, W का था 2/6, तो ये 2 - 2 6, ये आ जाएगा 0। X का ओल्ड शेयर था, मतलब न्यू शेयर था 1/3 और उसका न्यू ओल्ड शेयर था 1/6, 1/6 अगेन। Y रिटायर हो गया था ऐसे ही, Z का या Z का 1/3 न्यू शेयर, ओल्ड शेयर कितना था 1/6, 2 - 1 6, 1/6। गेनिंग रेशियो ऑफ X एंड Z 1/6 1/6, तो ये आ जाएगी 1:1। सिंपल था, कुछ ज़्यादा था नहीं। इसका देखो बी पार्टी अच्छा है थोड़ा। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2। A is to B is to C, इसकी रेशियो गिवन है 4:3:2। C died, C टपक गया जी, and his share is taken, sorry, A, B and C are partner sharing profit and loss in the ratio 4:3:2. C died, A is acquiring 4/9 of C's share. A is acquiring 4/9 of C's share. A acquire कर रहा है 4/9 किसका? C के शेयर का। And balance is acquired by B, और बैलेंस कौन एक्वायर कर रहा है? B. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। बट एक बात सुनना, प्रॉफिट शेयर ऑफ C टेकन बाई A, उसने बोला C मर गया, A is acquiring 4/9, A is acquiring 4/9 of C's शेयर। C का शेयर कितना था? 2/9। C का जो शेयर था वो कितना था? 2/9। इसका C के शेयर का वो कितना एक्वायर कर रहा है? 4/9। ये आ गया 8/81, तो 8/81 एक्वायर कर रहा है A। उसने बोला एंड बैलेंस इज एक्वायर्ड बाय B। B कितना एक्वायर करेगा? एक चीज सुनना, A का शेयर मतलब C का शेयर जो था वो था 2/9। 2/9 में से टोटल शेयर अगर मैं C का देखूं 2/9 था,
2/9 में से 8/81 किसने एक्वायर कर लिया? ए ने। तो 2/9 में से 8/81 अगर मैं माइनस कर दूं तो बेटा बाकी जो रिमेनिंग शेयर होगा वो कौन ले गया होगा? बी। पहले भी ऐसे आपको क्वेश्चन करवा रखे हैं। 2/9 का 4/9 मतलब 8/81 ए ने एक्वायर करा, उसने बोला बैलेंस एक्वायर कौन कर रहा है? बी। तो भाई 2/9 अगर टोटल शेयर था सी का, इसमें से माइनस कर दो 8/81 जो किसने एक्वायर करा? ए ने। 81 9 9 18 माइनस 8 तो 10/81 कौन एक्वायर कर रहा है? ऐसे नहीं करना, एक तरीका और है। क्या? देखना, बी का शेयर निकालना है। अगर मैं सी का टोटल शेयर 1 मान लूँ, अगर मैं सी का टोटल शेयर 1 मान लूँ, इधर देखना, अगर मैं सी का टोटल शेयर 1 मान लूँ, 1 में से बेटा उसने बोलता 4/9 एक्वायर कर लिया, तो कितना बचा होगा? 5/9। तो अगर मैं उसके शेयर का 2/9 का 5/9 निकालूं तो 10/81। फिर से देख लो, ये मैंने करा सी के टोटल शेयर में से जितना ए ने एक्वायर करा उसको माइनस कर दिया, तो ये प्रॉफिट शेयर एक्वायर करेगा बी। ऐसे नहीं करना। अगर 4/9 कौन एक्वायर कर रहा है? ए। तो 1 में से अगर मैं 4/9 माइनस करूँ तो 5/9 कौन एक्वायर करेगा? जी बी। तो बेटा कैसे भी कर सकते हो, सेम आएगा। अब हमें निकालनी है गेनिंग रेशियो, और देख लो एक बार, गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो। तो गेनिंग रेशियो तो बेटा देखो, गेन ए कितना कर रहा है? 8/81। बी कितना कर रहा है? 10/81। तो गेनिंग रेशियो तो देखो सिंपल है, गेनिंग रेशियो कितनी आ जाएगी? A/B की 8/81 कौन एक्वायर करा था? ये 10/81 ये एक्वायर करा था। तो 8:10 4:5 की क्या आ जाएगी? गेनिंग रेशियो। 4:5 की क्या आ जाएगी? गेनिंग रेशियो। तो जितना उन्होंने गेन करा था 8/81 और 10/81, बस मैंने उसी से गेनिंग रेशियो निकाल दी। क्या निकालना था? न्यू PSR। न्यू PSR मैंने अभी आपको बेटा निकालना सिखाया। ओल्ड शेयर प्लस शेयर टेकन बाय टेकन फ्रॉम, कौन डाला था? सी। ए का ओल्ड शेयर था, हमने बेटा कैलकुलेट करा था, देखो मतलब यहाँ गिवन था 4:3:2, तो 4/9। उसने कितना एक्वायर करा सी से? 8/81, तो 8/81 81 9 9 9 4 36 प्लस 4 44/81। ऐसे बी का निकाल लो, उसका शेयर था 3/9 प्लस 10/81 उसने गेन करा, तो ऐड कर दिया 81 27 प्लस 10 37/81। तो इस बार जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगी वो आ जाएगी 44:37। सिक्स्थ क्वेश्चन भी इजी है, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। 3 पार्टनर है, सी मर रहा है और उसका शेयर सिर्फ ए एक्वायर कर रहा है, तो उसके ओल्ड शेयर में ए के शेयर में उसका ऐड कर देना। ये लो देख ही लो क्या याद रखोगे बेटा। सिक्स्थ क्वेश्चन, A/B/C की रेशियो गिवन है 5:3:2। कह रहा है सी डाइड, सी मर गया, एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए। कौन एक्वायर कर रहा है? ए। न्यू रेशियो निकालनी है। ए इज न्यू शेयर, कैसे निकलेगा? ओल्ड शेयर प्लस शेयर टेकन फ्रॉम सी। भाई सी मर गया ना, सी डाइड। भाई अब इसका शेयर देखो, ओल्ड शेयर कैसे नहीं भाई, न्यू शेयर निकालना है। देखो 5/10 उसके पास पहले था, सी मर गया, उसका शेयर ए ने ले लिया। सी का शेयर कितना था? 2/10।
फिर से बोल रहा हूँ, ए का शेयर कितना था 5/10, 5:3:2, तो 5, 3, 8 और 2 10, 5/10। कह रहा है सी मर रहा है और उसका जो शेयर है वो कौन एक्वायर कर रहा है, ए इज टेकन बाई ए, तो उसका शेयर यहाँ पे ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 7/10। बी का शेयर पहले कितना था 3/10, उसको कुछ नहीं मिला तो अभी भी कितना रहा 3/10। न्यू पी एस आर निकालनी है, न्यू पी एस आर निकल गई 7:3 की, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, खत्म काम। बस एक मैंने आपको 4th क्वेश्चन होमवर्क दिया है, क्वेश्चन 4th, पेज 7.29, ये आपका होमवर्क है। तो 2 ट्रीटमेंट हमने सीख लिए, मैंने थोड़ा बहुत आपको रिवाइज करवा दिया है गुडविल का, उससे अभी क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं, वो करवाऊंगा और थोड़े प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास का मतलब बेटा नेक्स्ट लेक्चर जब आपके पास वीडियो आ जाएगी उसमें वो टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद एक बात सुनना, जाते जाते एक बात सुनो, 2 टॉपिक बताए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देख लिया, उसके बाद एडजस्टमेंट फॉर गुडविल वो हमने देख ली, इसके चेंज इन पे सारे क्वेश्चन कर लिए। बेटा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, बेसिकली रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो टॉपिक है मैं फिर से रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ, ये टॉपिक हम पहले से ही करके आ चुके हैं। उसके बाद एक बात होती है रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। देखो रिजर्व के कैसे बैलेंस, क्रेडिट। अब बेटा ये एंट्री भी पुरानी है, ये चीज़ हम सीख कर आ चुके हैं पहले, कोई नई एंट्री नहीं है, तो मैं इसको भी रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ, ये टॉपिक भी आप पहले सीख कर आ चुके हो। मैं सिर्फ एंट्री एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, इसका टाइम होगा तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस वैसे बहुत बार करवा चुका हूँ, तो आपकी मर्जी है, देख लेना, एक बार करवा दूंगा। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बेटा रिजर्व्स का और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का। रिजर्व के कैसे बैलेंस, क्रेडिट। रिजर्व प्रॉफिट जो भी बेटा पार्टनर से बटेगा तो इनके बैलेंस कम होंगे और पार्टनर कैपिटल कौन बढ़ेगा, रिजर्व के क्रेडिट बैलेंस कम होगा तो डेबिट। अब कौन कौन से रिजर्व्स होते हैं, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है तो ये भी डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये ध्यान रखना कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद एक सिखा रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। एक सिखा रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये सब डेबिट हो जाएगा किस में, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इससे पार्टनर से कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा तो ये क्रेडिट, और ये जाता है किस में, ओल्ड पीएसआर में। ऐसे ही बेटा डिस्ट्रीब्यूशन और रिजर्व्स का, प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉसेस का पहले एंट्री आप सीख के आ चुके हैं। अगर मैं बोलूँ फॉर राइटिंग ऑफ accumulated losses, लॉसेस के कैसे बैलेंस, डेबिट, कम होएगा तो क्रेडिट, और लॉसेस से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कम होगा, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट बैलेंस कम होगा तो डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2, अब बेटा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये डेबिट बैलेंस, ये लॉस क्या हो गया कम, या 2 एडवर्टीजमेंट
सस्पेंस अकाउंट, ये भी किस में जाएगा, ओल्ड PSR। बस क्लास यहीं पे ख़त्म हुई। नेक्स्ट क्लास में बेटा देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। ये सिर्फ आज आपकी रिवीजन हुई है, ये बेसिक्स हुए बाकी चैप्टर को करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप ये लेक्चर पूरा कर लेना। ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।